फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैंने थोड़ा सा सेटअप भी चेंज किया है। मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए थंडरिंग क्वेश्चंस वाले सीरीज। ठीक है, तो एकदम बिजली जैसे धड़कते और कड़कते वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। ये जो सीरीज होने वाला है इसमें प्रॉबेबली मैं मैथ्स भी इंक्लूड करने वाला हूँ। फिलहाल तो मेरा रीजनिंग का ही प्लान है, बट प्रॉबेबली मैथ्स भी इंक्लूड होने वाला है। थंडरिंग क्वेश्चंस वाले सीरीज का आज पहला वाला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इसलिए ये थंडरिंग क्वेश्चंस वाला नाम दिया क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उस लेवल के क्वेश्चंस है जिनको मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एक अलग ही मकाम पे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आपको कैमरा का एंगल देख के पता चल रहा होगा, बहुत ही मतलब अभी अलग टाइप का सेटअप चल रहा है। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी मुझे भी लग रहा है। एनीवेज, सो अभी इसी के साथ मैं थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेने पड़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ओके, ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। ये जो सीरीज है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये प्रैक्टिस सेशंस में करवाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ना कि मैं एकदम डीप लेवल का कंसेप्ट डिस्कशन करने वाला हूँ चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता रहना चाहिए, अदरवाइज आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, या जो मैं सॉल्व करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्री रिक्विजिट यही है इस सीरीज को देखने के लिए, कि जो भी चैप्टर का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो चैप्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट जे इज नॉट स्मॉलर देन क्यू एंड बी इज ग्रेटर देन जे विल डेफिनेटली बी ट्रू। तो दो चीजें दी गई हैं। एक तो ये वाला रिलेशन है जो कि वर्डिंग में दिया गया, मुझे वर्ड्स में दिया गया, तो इसको मैं पहले सिंबलाइज करता हूं। ठीक है, तो J इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी J Q से छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है? बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, और एक क्या दिया हुआ है हमको? और एक दिया हुआ है B ग्रेटर देन J। अब आप देखो, आपको इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस पिक करने हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस पिक करने हैं कि ये जो दोनों है ये ट्रू हो, यानी एग्जामिनर ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है, एग्जामिनर ने पहले से अपना डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये वाला रिलेशन ट्रू है, ये वाला रिलेशन ट्रू है। तो आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ट्रू होगा इन दोनों कंक्लूजन को ट्रू करवाने के लिए, या ये दोनों कंक्लूजन अगर ट्रू है पहले से ही तो कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसको सपोर्ट करता है। तो आई होप कि आप सबको मूवमेंट के बारे में पता होगा, कैसे हम लोग मूव करते हैं, कैसे हम लोग रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हो। ठीक है, तो जे से क्यू तक मैं मूव कर जाऊंगा, यानी कर जाना चाहिए मुझे, और बी से जे तक भी मुझे मूव कर जाना चाहिए, और दोनों ही सही होने चाहिए, एक सही होने से नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। जे से इधर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जे से मैं जी तक चला जाऊंगा, बट जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि जी के साथ मुझे कनेक्शन नहीं मिलेगा। जी और कहीं पे है नहीं कि मैं जी से क्यू तक कनेक्ट कर पाऊं, मुझे तो जे से क्यू तक जाना है ना। तो पहला मैंने देखा कि जे से एच तक मैं नहीं आ सकता, देन मैंने देखा कि जे से जी तक मैं जा सकता हूं, बट फिर मैं जी से आगे कहां जाऊंगा? नॉट पॉसिबल। ओके, यहां पे जे से के तक मूवमेंट नहीं होगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। यहां पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आप, जे से एम तक नॉट पॉसिबल, मूवमेंट नहीं हो रहा है। जे से ए तक नॉट पॉसिबल, मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, यहां पे काफी मूवमेंट होगा, काफी नहीं तो हल्का सा ही होगा। जे से एम तक मैं चला जाऊंगा, एम से एन मूवमेंट नहीं होगा, क्लोज्ड गेट है ना, क्लोज्ड गेट है। जे से एच तक मूवमेंट हो जाएगा, फिर एच से ए तक मूवमेंट नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ए बी सी कोई आंसर नहीं दे पा रहा है हमको, ए बी सी। ओके, जे से एम तक इधर मूवमेंट नहीं होगा, जे से ए तक मूवमेंट हो जाएगा, ए से एस तक मूवमेंट नहीं होने वाला, ये भी गलत। तो फाइनल आंसर यही सही होगा। आपको अगर चेक भी करना है, मैं आपको चेक करवा देता हूं। जे से एम, एम से एन, और एन से क्यू। ठीक है, तो मैं जे से लेके क्यू तक चला गया। अब मुझे रिलेशन क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए ग्रेटर इक्वल। ठीक है, और आप सबको पता है ग्रेटर इक्वल रिलेशनशिप होने के लिए
जे से लेके क्यू तक हर जगह मुझे ग्रेटर इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे मुझे हर जगह ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस इक्वल, इसको लेके डाउट में मत रहो, ठीक है। इक्वल तो बहुत ही एक सिंपल सा रिलेशन है जो हमको कभी भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, फ्री फ्लो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो जे से लेके मैं क्यू तक पहुंच चुका हूं, तो ये तो ट्रू हो गया। अब क्या है, बी से लेके जे तक पहुंचना है, और रिलेशनशिप देख लो ग्रेटर, ग्रेटर रिलेशनशिप के लिए आपको पता होगा एटलीस्ट एक ग्रेटर का सिंबल चाहिए होता है हमको। तो बी से लेके ए से लेके एस, एस से जे, तो मैं सॉरी बी से जे तक पहुंच चुका हूं, और एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए मुझे वो इक्वलिटी वाला फैक्टर तोड़ने के लिए, तो ये रहा एटलीस्ट एक ग्रेटर का सिंबल। तो ये दोनों ट्रू हो गए, और ये दोनों ट्रू होने के लिए मुझे कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए, ये जो ई में जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट्स का सेट मुझे चाहिए इन दोनों को ट्रू बनाने के लिए, राइट। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression as greater equal x definitely true, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है, सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, सिंबल्स दिए हुए हैं, ब्लैंक स्पेसेस है, आपको ये जो सारे अल्फाबेट्स हैं ये पुट करने हैं, ठीक है। तो देखो हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को ना ऐसा नहीं कि आप पहले ऑप्शन ए को पूरा सा चेक करो, है ना, ऑप्शन बी को पूरा सा चेक करो, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको बोला है कि एस ग्रेटर इक्वल एक्स, इसका मतलब ये है कि एस से एक्स आपको मूवमेंट होना पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली ट्रू बोला है, पहले से डिक्लेयर कर दिया एग्जामिनर ने कि ये ट्रू है, तो एस से लेके एक्स मूवमेंट होना चाहिए, और जो मूवमेंट होगा बीच में सारे सिंबल्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ग्रेटर इक्वल वाला रिलेशन आ रहा है। हाँ इक्वल भी चलेगा बीच में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लेसर नहीं होना चाहिए, लेसर इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, सारे सिंबल्स ग्रेटर इक्वल होने चाहिए। ओके, तो कहां कहां मैं ये बैठा सकता हूं, पहले मैं थोड़ा सा सिंबल्स में फोकस करूंगा। तो अब देखो यहां पे तो उल्टा मूवमेंट वाले सिंबल्स हैं, इन दोनों जगह पे अगर मैं एस और एक्स को बिठा दूं तो काम बन जाएगा ना, काम बन जाएगा। यहां पे कुछ भी हो बीच में बैठे फर्क नहीं पड़ता, देखो एस से यहां पे ब्लैंक, फिर यहां से यहां मूवमेंट, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूं आपको सब दिखाई देगा, एस से यहां इस ब्लैंक स्पेस में, फिर यहां से यहां क्योंकि इक्वल है, फिर यहां से यहां हो जाएगा। अच्छा क्या ये और कहीं पे पॉसिबल हो रहा है, क्या इन दोनों जगह पे पॉसिबल हो रहा है, देखते हैं एक बार फिर से लेजर पॉइंटर से, एस से यहां सही है, यहां से यहां ठीक है, सही है, हो गया, यहां पे भी ये चीज पॉसिबल हो रहा है, तो इन दोनों जगह पे एस और एक्स को मैं बिठा सकता हूं, ठीक है, जो मेरे नजरिए से मुझे दिख रहा है। तो अभी देखते हैं कहां कहां है, तो इस सीक्वेंस में अगर बिठाना है तो देखो डी के बाद एस, चलो एस को यहां पे बिठाए, फिर दो जगह छोड़ना है मुझे, दो जगह छोड़ना है, दो जगह छोड़कर देखो यहां पे तीन जगह छूट गया, तीन जगह छूट गया ना, दो जगह छोड़ के मुझे एक्स चाहिए, यहाँ पे तीन जगह छूट गया, तीन जगह छूट गया तो मतलब क्या, देखो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, तो यहाँ से तो मूवमेंट ही नहीं होगा ना, यू से एक्स मूवमेंट ही नहीं होगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, तो ये पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा देखो, दूसरा तो कैसे, ये दूसरा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एक्स कैसे आ जाएगा, मतलब ये थर्ड वाले में यहाँ पे ये लोग एक्स डाल रहे हैं, यहाँ पे एक्स डाल रहे हैं, फिर दो जगह छोड़ के यहाँ पे ये लोग एस डाल रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं होगा, देखो एस से यहाँ पे मूवमेंट रुक जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सिंबल मिल गया, फिर एस से इस तरफ भी मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सिंबल मिल गया, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। ओके, इसमें देखते हैं, हाँ ये वाला सही है, एस यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे, फिर दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के एक्स है, चलो ये तो सही आ रहा है। अच्छा ऑप्शन डी में देखो, यहाँ पे एस आ रहा है सही है, फिर दो जगह छोड़ के, जैसे कि मैंने बोला था बीच में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाला रिलेशन चाहिए, एस से एक्स तक मूवमेंट होना चाहिए और सारे जो सिंबल्स हैं वो ग्रेटर इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे दो छोड़ के एक्स आ रहा है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन मुझे ई सिलेक्ट करना है, ठीक है, बोथ ऑप्शन
ऑप्शन सी एंड डी ये होगा करेक्ट। गॉट इट। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क in the given expression in order to make the expressions j greater than k as well as l lesser than q। देखो l lesser than q ना, इसको कभी भी ऐसे रीड आउट मत करो। मूवमेंट हम लोग कहां से करते हैं? मूवमेंट l से तो नहीं करेंगे, मूवमेंट करेंगे हम लोग q से, तो इसको रीड आउट भी q से किया करो, ऐसे रीड आउट करो। ठीक है, तो हमको बेसिकली चाहिए क्या? हमको j से k तक मूव करना है, और मूव करते टाइम मुझे ग्रेटर वाला रिलेशन ढूंढना है। ग्रेटर वाले रिलेशन का कंडीशन क्या था? मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करवा रहा हूं आपको साथ में। ग्रेटर का कंडीशन क्या था? एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए आपको। ओके, और Q से लेके आपको L तक मूव करना है और ग्रेटर वाला रिलेशन चाहिए, यानी एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए, और ये दोनों डेफिनेटली ट्रू है, ये दोनों सही है। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन मार्क में क्या क्या बिठा सकते हो? J से लेके K, तो J से Q, Q से K, तो क्वेश्चन मार्क के बदले ग्रेटर अगर आएगा तो J से Q, Q से K, तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन मार्क के बदले ग्रेटर इक्वल आता है तो J से Q, Q से K, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है ना J ग्रेटर देन K, तो J ग्रेटर देन K होने के लिए मुझे बस एटलीस्ट एक ग्रेटर सिंबल चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क, तो एक ग्रेटर तो मुझे यहीं पे मिल गया ना J और Q के बीच में, तो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर हो या ग्रेटर इक्वल हो फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट। चलो अब देखते हैं हम लोग इसमें। इसको तो मैंने सही बना लिया ना, इसको सही बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क में मैं फिर से बोल रहा हूं, J ग्रेटर देन K को सही साबित करने के लिए, सही बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क जो है वो ग्रेटर सिंबल भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसको सही बनाने के लिए क्या चाहिए? Q से L, मैं फिर से इसको एक बार लिखना चाहूंगा। अभी देखो Q से K, ठीक है, Q से K, K से S, S से L, और Q से लेके L तक, समझो Q से लेके L तक मुझे एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए। तो देखो यहां पे तो मुझे ग्रेटर नहीं मिला, यहां पे मुझे ग्रेटर नहीं मिला, तो वो जो एटलीस्ट एक ग्रेटर वाला सिंबल है वो मुझे यहां पे जरूर चाहिए होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो J वाले रिलेशन को, J और K वाले रिलेशन को ट्रू बनाने के लिए मैं यहां पे ग्रेटर भी डाल सकता हूं, ग्रेटर इक्वल भी डाल सकता हूं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेरा सपोर्ट करेगा। बट Q और L वाले रिलेशन को ट्रू बनाने के लिए मुझे ग्रेटर सिंबल ही चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा? ग्रेटर। ठीक है, नंबर 4। यहां पे देखो ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन मार्क 3 है, और ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग, इन क्वेश्चन मार्क्स में एक ही चीज बैठेगा। ओके, देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स in the given expression in order to make the expression d greater than n as well as, इसको कैसे रीड आउट करना है मैंने बोला था ना, कैसे रीड आउट करना है? m greater than j डेफिनेटली ट्रू, दोनों को ट्रू बनाना है आपको। ठीक है, तो d से n तक मूवमेंट होना चाहिए और एटलीस्ट एक ग्रेटर सिंबल चाहिए, m से j तक मूवमेंट होना चाहिए और एटलीस्ट एक ग्रेटर सिंबल चाहिए। तो देखते हैं इसको, d से n तक मूवमेंट, तो d से P, यहां पे एटलीस्ट एक ग्रेटर मुझे मिल गया, और P से N, तो P से N ग्रेटर चाहिए ना, तो ग्रेटर तो एक मिल ही चुका है, तो ये वाला ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, दोनों मैं दोनों ही डालूंगा तो भी, मतलब मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं ग्रेटर N, ठीक है, और मैं ऐसे लिख रहा हूं, दोनों से ही ये वाला रिलेशन आ रहा है, दोनों से ही ये वाला रिलेशन आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि D से P, P से N एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए था, चलो लकीली 2 ग्रेटर मिल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। D से P, P से N एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए था तो मिल गया, तो ये वाला रिलेशन आ रहा है। तो D और N वाले रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ग्रेटर क्वेश्चन मार्क के जगह ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल दोनों यूज कर सकता हूं। अब M और J का देखते हैं। M और J तो पास पास है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या यूज करोगे? ग्रेटर यूज करोगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मार्क अलग अलग सिंबल्स के लिए, ये क्वेश्चन मार्क एक ही पर्टिकुलर सिंबल आप बिठा सकते हो, तो क्या बिठाना है? ग्रेटर बिठाना है। तो हर जगह तीनों क्वेश्चन मार्क में क्या बैठेगा? ग्रेटर सिंबल बैठेगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, देखो ना, एम और जे तो पास पास है, एम ग्रेटर देन जे, कुछ आपको देखना ही नहीं है, मूवमेंट क्या ही मूवमेंट चेक करोगे। ओके,
ओके चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए हुए उनको आपको ध्यान से ठंडे दिमाग से चेक करना है। ओके, तो in the following questions, assuming the given statements to be true, find which of the conclusion among the given conclusions is are definitely true and then give your answers accordingly। ठीक है, सिंपल है। चलो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और क्या ही पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट देखते हैं। एल से ओ जाना है तो चेक करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो एल से ओ जाना है और ग्रेटर है तो मतलब एटलीस्ट एक ग्रेटर, तो एल से एक्स, एक्स से ओ और एटलीस्ट एक ग्रेटर मिल गया तो सही है। ओके, y से v जाना है तो y से h, फिर h तो है ही नहीं और यहाँ पे, चलो कुछ हो नहीं सकता। y से n, n से v तो जाएगा ही नहीं क्योंकि क्लोज है, तो कुछ हो नहीं सकता इसका। ठीक है, हमने बहुत ट्राई किया बट हम कुछ कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्शन तैयार नहीं कर पाए, नहीं बना पाए। ओके, v से h देखते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। v से h, v का है, v से n, n से y, y से h। ओके, और ग्रेटर सिंबल है तो एटलीस्ट एक ग्रेटर। क्या क्या सिंबल मिला, मैं v से n गया, n से y गया, y से h गया, क्या क्या सिंबल मिला, ये ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, तो मुझे एटलीस्ट एक ग्रेटर चाहिए तो मिल गया एटलीस्ट एक ग्रेटर। ओके, x से v जाना है, x से v, तो x से o, o से v, x से o, o से v, और ग्रेटर इक्वल के लिए सारा सिंबल ग्रेटर इक्वल चाहिए तो मिल रहा है ना, x से o यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, o से v यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, h इक्वल टू n। चलो ये तो हो ही नहीं सकता। इक्वल होने के लिए क्या होता है, किसी भी दो सिंबल्स या किसी भी दो अल्फाबेट्स के बीच में इक्वल वाला रिलेशन एस्टेब्लिश होने के लिए या एस्टेब्लिश करवाने के लिए सारे सिंबल्स इक्वल चाहिए। तो आप यहां पे देख लो, इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूं यहाँ पे, h लेस देन इक्वल y इक्वल टू n। तो मुझे बोला था h और n के बारे में ना, तो h और n के बारे में, h और n में अगर इक्वल वाला रिलेशन होना है तो हर जगह इक्वल होना पड़ेगा, यानी ये कुछ ऐसा होने से सही हो जाता, यहां पे भी इक्वल, यहां पे भी इक्वल, ठीक है, हर जगह इक्वल होना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ये वाला, कंक्लूजन 1 कॉमा कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4 आर ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, आप देखो आपको सीखने को मिलेगा। Which parts of column 1 match correctly with that in column 2 such that the part in column 2 forms the conclusions of the statements given in column 1। तो column 1 में statements दिए हुए हैं, column 2 में conclusions दिए हुए हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कौन से स्टेटमेंट का कौन सा कंक्लूजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टी और यू है, तो टी और यू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पे एन और एम है, तो एन और एम इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो आपको हर स्टेटमेंट के लिए दोनों कंक्लूजन्स चेक करने हैं। तो हम लोग पहले इससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये नंबर 1 के लिए मैं ए भी चेक करूं, कॉलम 2 का ए भी चेक करूंगा और कॉलम 2 का बी भी चेक करूंगा। ठीक है, तो कॉलम 2 का ए क्या है, टी से यू जाना है और ग्रेटर इक्वल चाहिए, यानी हर तरफ ग्रेटर इक्वल, तो टी से एन, एन से जे, जे से यू, क्या हर जगह ग्रेटर इक्वल मिला, इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, यहाँ पे इक्वल है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, बहुत सही, यहाँ पे ग्रेटर हो गया है, ऐसा नहीं होगा, हर तरफ ग्रेटर इक्वल चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट जैसा आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। जो ए है वो गलत है और जो बी है वो अभी चेक नहीं किया हमने, चलो अभी बी चेक करते हैं। एन से एम, ठीक है, तो एन से जे, जे से यू, यू से एम, सही है, और ग्रेटर चाहिए तो एटलीस्ट एक ग्रेटर, तो मिल रहा है मुझे एटलीस्ट एक ग्रेटर, तो बी सही है। तो स्टेटमेंट 1 के लिए कंक्लूजन ए गलत है और बी सही है। अब स्टेटमेंट 2 के लिए भी हम लोग ए चेक करेंगे और बी चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तो टी से यू जाना है ग्रेटर इक्वल के साथ, तो टी से आर, आर से एम, एम से यू, हर जगह ग्रेटर इक्वल, बहुत सही, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो ये वाला ट्रू हो गया। एन से जाना है एम, एन से तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है यार, क्या जाएंगे, देख लो ना, एन से इधर कैसे जाओगे आप, मूवमेंट ही नहीं हो रहा, बंद है गेट। ओके,
तो मैंने जो 1 चेक किया, 1 के लिए बी करेक्ट हो रहा है, तो देखो 1 का बी, जैसे देखो और एक चीज देखो, एग्जाम में अगर आप ये वाला क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको तुक्का भी लगाना है। आपको पहले ही ये पता चल गया था कि 1 के लिए बी करेक्ट हो रहा है, तो 1 के लिए बी करेक्ट हो रहा है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के लिए बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 के लिए क्या करेक्ट हो रहा है, 2 के लिए ए करेक्ट हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। गॉट इट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। In the following question, assuming the given statement to be true, rather, find which of the conclusions among the given conclusions is a definitely true and then give your answers accordingly. तो यहाँ पे मैंने अलग से ऑप्शन नहीं दिया, आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा एक बार सेटिंग्स चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं वीडियोस को एकदम कम से कम 15-20 मिनट जैसा ही रख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को बोर फील ना हो एंड आप लोग सीख भी पाओ ज्यादा से ज्यादा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में नया क्या है, पी के बाद क्या है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, ग्रेटर इक्वल को कट कर दिया गया है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो किसी दो अल्फाबेट्स या किसी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ग्रेटर इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, लेसर वाला सिंबल है। ओके, फिर क्या है, लेसर नहीं है यानी कम नहीं है, तो लेसर नहीं है मतलब ग्रेटर इक्वल होगा, बाकी तो कॉमन सिंबल्स है। अच्छा, फिर ग्रेटर इक्वल नहीं है यानी लेसर होगा, फिर ग्रेटर इक्वल नहीं है यानी लेसर होगा। अब इसमें चेकिंग करते हैं हम लोग, Q ग्रेटर इक्वल T, तो Q से R, R से S, फिर S के बाद तो मुझे पता नहीं ना, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और वैसे भी ग्रेटर इक्वल के लिए क्या चाहिए, हर जगह ग्रेटर इक्वल चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला बात, T तक तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ग्रेटर इक्वल फिर इक्वल, फिर अगर ग्रेटर है तो मूवमेंट हो जाएगा और ग्रेट लेसर है तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देयर कैन नॉट बी फ्लक्चुएशन इन योर आंसर, आपके आंसर में फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब क्या है, Q ग्रेटर इक्वल R इक्वल टू S। अब जो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल के बदले में ग्रेटर बिठा सकता हूं, या फिर Q ग्रेटर इक्वल R इक्वल टू S और नॉट इक्वल के बदले में लेसर बिठा सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा देखूंगा तब तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बट वो रिलेशन नहीं आएगा। रिलेशन क्या चाहिए था, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल के लिए हर जगह ग्रेटर इक्वल चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुक गया मूवमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो आंसर है वो डेफिनेट होना चाहिए। अगर मूवमेंट हो रहा है, इट हैज टू बी ट्रू इन एवरी एस्पेक्ट, एवरी प्रोस्पेक्ट, इन एवरी सिचुएशन। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, देयर कैन नॉट बी फ्लक्चुएशंस इन योर आंसर, ठीक है, तो गलत है ये। अगर यहाँ पे Q ग्रेटर देन T भी पूछता तब भी गलत होता। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि Q से R, R से S, S से T चला गया तो Q ग्रेटर देन T, ऐसा नहीं बोल सकते। यहां पे तो नहीं जा रहा है ना सेकंड वाले सिचुएशन में, तो ये भी गलत ही होगा, ठीक है। ओके, R नॉट इक्वल T, तो क्या है, चलो इसको भी करते हैं, इसमें भी दो पार्ट बन रहा है हमारा। R इक्वल S, फिर नॉट इक्वल जो है S और T के बीच में, इसको क्या कर सकता है, अच्छा इसमें दो पार्ट नहीं बन रहा है ना, इसमें दो पार्ट नहीं बन रहा है, इसमें तो बात एक ही है, सिंपल सिंपल सा बात है। देखो इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि R और S तो इक्वल है, R और S अगर इक्वल है तो मैं R के बदले S लिख सकता हूं, S के बदले R लिख सकता हूं, तो S नॉट इक्वल T, और ये स्टेटमेंट में क्या है, S नॉट इक्वल टू T, तो ये सही है। अच्छा अब यहां पे देखो S लेसर देन V, अब इसको देखो कैसे करते हैं, इस पार्ट में फोकस करो आप लोग, हाँ इस पार्ट में S नॉट इक्वल के बदले एक बार ग्रेटर, U लेसर V, ओके, और या तो क्या होगा, लेसर T लेसर U लेसर B। अब यहां पे देखो क्या बोला है, V से लेके आपको जाना है कहां, S तक जाना है, तो V से U, U से T, T से मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओके, V से U, U से T,
T से S मूवमेंट हो गया, बट मैंने पहले ही बोला ना ऐसा नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी फ्लक्चुएशन इन योर आंसर। कोई चीज अगर सही है इट हैज टू बी ट्रू इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, मान लो आपके पास एक 1000 ml का बोतल है, 1000 ml मतलब 1 लीटर बोतल है, उसमें वाटर है। ठीक है, 1 लीटर का बोतल है, 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसमें मैं अगर 1 ml वाटर निकाल दूं तो कितना वाटर बचेगा? 999 ml ऑफ वाटर बचेगा। और मैं वहां पे अगर एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन डाल दूं तो क्या होगा वो चीज? क्या आप स्टिल उस चीज को, उस वाटर को आप प्योर बोलोगे? नहीं, इम्प्योर ही बोलोगे। क्यों इम्प्योर बोल रहे हो आप? उसमें तो 999 ml ऑफ वाटर है, सिर्फ 1 ml ऑफ पॉइजन है। बिकॉज प्योरिटी मीन्स, या कोई भी चीज डेफिनेटली ट्रू होना मीन्स इट इज ट्रू इन एवरी सिचुएशन, एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रू मार्क कर देता हूं, इसका मतलब है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। बट ये गलत हो रहा है ना कुछ सिचुएशन में, जैसे इस सिचुएशन में गलत हो रहा है, इस सिचुएशन में सही हो रहा है। सो सही और गलत को कंबाइन करके फाइनल आंसर गलत ही होगा आपका। ठीक है, तो आपको इसको ट्रू मार्क नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है? गलत ही बोलना है। ठीक है, तो एक ही सही हो रहा है, इसका नंबर सेकंड। ओके, सो आई होप आपको ये वाला सेशन, आज का थंडरिंग क्वेश्चंस जो सीरीज है उसका पहला पार्ट था ये। ठीक है, रीजनिंग से मैंने शुरू किया, इनइक्वालिटी से। सो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक माना जाता है इनइक्वालिटी, बस इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही दिखाया मैंने आज 7 क्वेश्चंस में। सो आप लोग प्रैक्टिस करो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।